प्रोफेसर हूँ इंजीनियरिंग कॉलेज में। 9 to 5 जॉब है मेरा। मैं वो करते हुए भी 500 क्लाइंट्स मैनेज कर पा रहा हूँ। 15 सीआर अराउंड एयूएम है, 500 क्लाइंट्स हैं और 30 लाख प्लस का एसआईपी। जब क्लाइंट्स ये सोचते हैं कि मुझे पैसा इन्वेस्ट करना है या खर्च करना है, फ्रॉम एक्सपेंडिचर टू इन्वेस्टमेंट, यू शुड थिंक कि किससे बात करूँ। तो आप उसके एडवाइजर हो, आपको उसका कॉल आना चाहिए। 2016 मैंने स्टार्ट किया एज अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट। जब मैंने देखा कि मेरे आसपास के जो दोस्त हैं, मित्र परिवार हैं, हाउ उनका फाइनेंशियल लिटरेसी उस अप टू द मार्क नहीं है, तो कैसे उन लोगों को मैं हेल्प कर सकता हूँ, कैसे उनको उनके फाइनेंशियल जर्नी में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस उनका क्रिएट कर सकता हूँ। इस तरीके से वो फाइनेंशियल कंसल्टेंसी का चालू हुआ। सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मैं अपना पूरा फोकस शिफ्ट कर रहा था एक टेक्निकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से टू अ फाइनेंशियल फील्ड, जो कि मेरा एक्सपर्टीज नहीं था। तो वो एक्सपर्टीज लाना अपने आप में बड़ी चीज थी। पहले खुद का पैसा मैनेज करना एक बात है, लेकिन जब आप किसी और का पैसा मैनेज कर रहे हो और वहाँ पे ट्रस्ट कर रहा है, उस ट्रस्ट पे खरा उतरना और जो उसको चाहिए उस आउटपुट को डिलीवर करना, ये अलग बात है। तो स्टार्टिंग के 2-3 साल बहुत टफ रहे। 3 साल बहुत ही टफ रहे, क्योंकि लोगों ने सीरियसली लिया ही नहीं कि कल तक जो हमारे साथ में इंजीनियरिंग की बात करता था, अब फाइनेंसेस की बातें कर रहा है। इंडस्ट्री में बहुत उस टाइम पे डिजिटलाइजेशन नहीं था। आप कोई रिडम्पशन करने जाएं, कोई चेंजेस करने जाएं, तो साइन मिसमैच अगर अगर हो जाता है, तो आपको सारा का प्रोसेस जीरो से चालू करना पड़ेगा। वो अपने आप में टाइम कंज्यूमिंग है, वो कोई वैल्यू भी क्रिएट नहीं कर रहा है, प्लस जितना आप कमा रहे हैं उससे तो बहुत ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। 15 सीआर अराउंड एयूएम है, 500 क्लाइंट्स हैं और 30 लाख प्लस का एसआईपी बुक। व्हेन क्लाइंट्स थिंक्स ऑफ मनी, यू शुड थिंक ऑफ यू। जब क्लाइंट्स ये सोचते हैं कि मुझे पैसा इन्वेस्ट करना है या खर्च करना है, फ्रॉम एक्सपेंडिचर टू इन्वेस्टमेंट, यू शुड थिंक कि किससे बात करूं। तो आप उसके एडवाइजर हो, आपको उसका कॉल आना चाहिए। तो क्लाइंट विल कॉल यू व्हेन ही कैन कॉल यू, जब उसको इन्वेस्टमेंट करना है। क्लाइंट को आपका इंश्योरेंस के लिए जरूरत पड़ेगा, क्लाइंट को आपको टैक्सेशन के लिए जरूरत पड़ सकता है, क्लाइंट को आपका लोन्स के लिए जरूरत पड़ सकता है। इफ ही थिंक्स ऑफ यू व्हेन ही थिंक्स ऑफ मनी, आई थिंक योर जॉब इज डन। आपके अलग अलग क्लाइंट्स हैं। 80% क्लाइंट्स आपको 20% बिजनेस देते हैं और 20% क्लाइंट्स 80% बिजनेस देते हैं। तो कम से कम जो पहले 20% क्लाइंट्स हैं, उनके साथ तो आपको कम से कम मंथ में एक बार तो बात करनी चाहिए। बाकी क्लाइंट्स को आप क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअली रिव्यू दे सकते हैं। तो उससे उनका टच बना रहता है, उससे आपके साथ आपका रिलेशनशिप बना रहता है, तो क्लाइंट आपको छोड़ते भी नहीं है फिर। 2019 से मैंने स्टार्ट किया था कि मुझे डिजिटल चाहिए, तो मैंने काफ़ी चीज़ें 50% चीज़ें डिजिटल कर दी थी, बट आई वॉज यूजिंग डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, डिफरेंट AMCs प्लेटफॉर्म। तब जून 2020 सारा रिसर्च करते हुए कि कहाँ पे सारी एक जगह पे सारी चीज़ें कंबाइन कर सकते हैं, देन एसेट प्लस मैंने उसके ऊपर जीरो इन किया कि मुझे एसेट प्लस के साथ में जुड़ना है। तो उनके साथ जुड़ा, तो 2020 जून कोरोना पीरियड चालू था। कंप्लीट सारी चीज़ों को डिजिटल शिफ्ट किया। वहाँ से जो जर्नी गई है, तो आप देख लीजिए कि 2016 से लेकर 2020 तक शायद मेरा AUM 2-3 करोड़ रुपए रहा होगा, और 2020 से अभी तक 15 करोड़ चला गया। सबसे पहली चीज़ तो, क्योंकि क्लाइंट ऑनबोर्डिंग KYC से लेके, तो जो भी क्लाइंट के ट्रांजेक्शन है वो सारे ऑनलाइन हो जा रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। सेकंड चीज़ है कि एसेट प्लस का सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है, और वहाँ से जो सपोर्ट मिल रहा है, जब हमको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो लोग खड़े हैं पीछे। एसेट प्लस डिजिटलाइजेशन ने बहुत बड़ा पुश दिया है। मुझे नहीं लगता कि और किसी तरीके से मेरा हो सकता था। अब जो नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तो सारा का सारा एक ही प्लेटफॉर्म पे आ जा रहा है। इंश्योरेंस आ रहा है, FDs आ रहे हैं, अभी लोन्स का भी आने का प्लान चालू है। तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट तो बहुत ही अच्छा है, वो तो सबसे बेहतरीन चीज़ है एसेट प्लस की। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए आई थिंक
एसेट प्लस ने जो भी किया है हम जैसे एमएफडीज के लिए, इंडिविजुअल एमएफडीज के लिए, वो किसी वरदान से कम नहीं रहा। इनिशियली 2 से 3 साल आपको जाता है एक सर्टेन एयूएम के लेवल पे आने के लिए कि वो एक रेगुलर इनकम क्रिएट कर सके। तो वो तो आपको सबको निकालना पड़ेगा। अगर आपने वहाँ पे एक रेगुलर इनकम क्रिएट कर लिया है तो आप खुद नहीं छोड़ोगे, क्योंकि एक बार आपने 2 साल निकाल लिए और आपने अच्छे तरीके से अच्छे क्लाइंट्स को अच्छी सर्विसेज दी है, उन क्लाइंट का रिकमेंडेशन ही आपको आगे लेके जाएगा। तो आपके पास में तो बहुत अपॉर्चुनिटी है। लोग अब तो जुड़ना चालू है म्यूचुअल फंड से। वी आर इन अ ग्रेट स्वीट स्पॉट, जैसे सब लोग बोल रहे हैं इंडिया इज इन अ ग्रेट स्वीट स्पॉट। लार्जेस्ट इकोनॉमी जो 7% से ग्रो कर रही है, तो अगर 7% से जीडीपी ग्रो कर रहा है तो आपका म्यूचुअल फंड और मार्केट उससे ज्यादा ग्रो करेगा। तो लोग आएंगे। आप लोगों को केटर करने के लिए उस लेवल पे तैयार हैं या नहीं, वो अगर आप रहेंगे, टिके रहेंगे, तो लोगों की भी हेल्प होगी, आपकी भी हेल्प होगी।